guys, how are you all? So I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू गाइस। इस टाइम पे क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की आपको लेकर के, राइट? तो हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट और कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, और एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एज मच एज पॉसिबल इस जनरल रीडिंग में मैसेजेस अनफोल्ड हो सके। एंड गाइस अपने पर्सन पे फोकस कीजिए, एंजल से प्ले कीजिए, कुछ भी अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं तो इस रीडिंग में, राइट? एंड गाइस एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे उसी तरीके से लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप लोग कभी भी देख सकते हैं क्योंकि टाइम और एनर्जी सभी चीज़ों के रिस्ट्रिक्शन से परे होती है, ठीक है, सभी बाउंडेशन से परे होती है। तो आप किसी भी जेंडर के, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, लव सिचुएशन है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है, तो उसे अपनी तरीके से ही देखिएगा, ठीक है। ये रीडिंग अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने जेंडर, अपने ज़ोडिएक, अपने साइन। ज़ोडिएक साइन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, राइट? और जोडियक अगर पर्टिकुलर आप लोगों को जोडियक साइंस के रिगार्डिंग भी रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं जोडियक पे के अकॉर्डिंग भी रीडिंग किया करूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। जिस भी रिलेटेड चाहिए आपको, रिलेशनशिप से, लव से, करियर से, हेल्थ से, वेल्थ से, ठीक है। ट्विन फ्लेम की रीडिंग्स चाहिए जोडियक या साइंस के, ठीक है, तो राइट। चलिए एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर माय व्यूवर्स। इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर माय व्यूवर्स है। एक मिनट इससे करते हैं। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड द करंट फीलिंग्स ऑफ माय व्यूवर्स पर्सन फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। एंजल्स प्लीज होली स्पिरिट अनफोल्ड कीजिए। चलो ऑलराइट। एंजल ऑफ प्योरिफिकेशन, एंजल ऑफ अलाइनमेंट, एंजल ऑफ इनर पीस एंड ग्राउंडिंग, एंजल ऑफ इमोशनल बैलेंस, राइट। सो भाई आपके पर्सन की फीलिंग्स इस टाइम पे आपको लेकर के आपसे बहुत ही खुद को कनेक्टेड फील कर रहे हैं, अलाइन फील कर रहे हैं आपकी एनर्जी से, या खुद आपसे आपके पर्सन इस टाइम पे, ठीक है। और अगर आप सोल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो ऑब्वियस इस टाइम पे आपके और आपके पर्सन के चक्रास और एनर्जीज काफ़ी अलाइनमेंट में है, काफ़ी बैलेंस वे में है, काफ़ी हारमनी फील कर रहे हैं आप लोगों से आपके पर्सन, ठीक है। इस टाइम पे आपसे कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं, आपसे काफ़ी हारमनी, लव फील कर रहे हैं इस टाइम पे। फीलिंग लव वाली है, काफ़ी आपसे कनेक्टेड, आपसे अटैचमेंट वाली फीलिंग, आपसे पीस, आपसे हारमनी वाली फीलिंग है। एंजल ऑफ इनर पीस एंड ग्राउंडिंग। एंड आपसे ना, आपसे उनकी फीलिंग्स है कि आपसे उनको पीस तो मिलती है, हारमनी मिलती है, एक ग्राउंडिंग भी मिलती है, यानी आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है, डाउन टू अर्थ जिसे कहते हैं ना, कि सब कुछ होगा आपके पास लेकिन फिर भी आप वो नहीं कि दिखावे में बिलीव नहीं करना, या शो ऑफ वाला बात होती है ना, लोग करते हैं जैसे ये सब, तो वो चीज़ें आप नहीं करते। और आपसे उनके, आपको एक प्रोटेक्शन लगती है आपके रिलेशन में, उनको एक सिक्योरिटी लगती है कि आप पे बिलीव है कि आप कभी उनको धोखा नहीं दे सकते, उनको छोड़ नहीं सकते हैं, और आप हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे उनके हर टाइम में, ठीक है। सुख रहते हैं लाइफ में, दुख रहता है, हार्डशिप रहती है, इजीनेस रहती है, सेलिब्रेशन भी रहता है, तो हर एक मोमेंट पे आप उनका साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि कभी आप उनका साथ छोड़ देंगे, आप हमेशा उनके उनको सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट, ठीक है। एंजल ऑफ इमोशनल बैलेंस, और काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं खुद को, और आपसे ही उनको अपने इमोशनल बैलेंस लगते हैं, या आप लोगों से हीलिंग होती है, उनकी इमोशनल हीलिंग होती है कि वो सैड भी है, दुखी भी है, फ्रस्ट्रेटेड भी है, लेकिन आपसे बात कर ले, आपके साथ टाइम स्पेंड कर ले, तो वो बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस। और आपसे उनको लव वाली फीलिंग तो है ही, लव वाली फीलिंग है, आपसे एक पीस मिलता है, सिक्योरिटी लगती है आपसे, एक सेफ्टी लगती है आपसे, एक सपोर्ट लगता है, ठीक है, एक अलाइनमेंट लगता है, काफ़ी कनेक्टिविटी, जुड़ाव कहीं ना कहीं।
हम्म। और आपके लिए जितने भी अगर ग्रैजेस भी थे ना किसी के कारण से आप लोगों में, तो ग्रैजेस भी कहीं ना कहीं अब डिसॉल्व हो रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज हील्ड हो रही है ना काफ़ी। तो आप लोगों में कोई इश्यूज हुए थे, कोई ग्रैजेस थे, गुस्सा था, वॉट एवर, वो चीज़ें रिलीज हो रही है आपके पर्सन के माइंड से भी आपको लेकर के, क्योंकि किसी सिचुएशन के कारण हो जाता है ना, या आपके, ठीक है। और आपको भी वो उनको लग रहा है कि आप भी अब रिलीज कर रहे हैं, कि आपके दिल में अगर उनके लिए कोई ग्रैजेस थे, गुस्सा था, पेन था, तो आप रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब वो आपसे अलाइनमेंट फील करते हैं, कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, एक पीस, एक प्रोटेक्शन, एक कमिटमेंट, और देने की भी सोच रहे हैं आपको ये चीज़ें, कमिटमेंट, एक आपको सिक्योरिटी, आपको लाइफ में स्टेबिलिटी, बैलेंस, प्रपोजल। चलिए और चेक करते हैं और क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे। तो फीलिंग तो काफ़ी आपको लेकर के उनकी प्योर है, और काफ़ी कनेक्टेड फील करें, काफ़ी लविंग फील करें, लवी डवी, काफ़ी पीस, काफ़ी बैलेंस। क्योंकि देखिए डेथ का कार्ड है, कहीं ना कहीं चेंजेस हुए हैं आपके पर्सन में भी, आपके रिलेशन में, या आप में, उस वजह से, ठीक है। मे बी आप हील कर रहे हैं या आपके पर्सन हील कर रहे हैं, ठीक है, या पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं आप लोगों के रिलेशन को लेकर के, अपने पर्सन एक को लेकर के, वो चीज़ें, ठीक है। और अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है आप लोग, तो आपसे के पर्सन देखिए एंजल ऑफ अलाइनमेंट और डेथ का कार्ड, मीन्स नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन को वो एंड करना चाह रहे हैं, अब आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, और क्या फीलिंग है एंजल मेरे भी बस के पर्सन की। 3 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड फूल। आपसे पैशन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। देखिए चाहे डिस्टेंस है आप लोगों में, ठीक है, चाहे मीलों की दूरियां हो जोग्राफिकली, या इमोशनल डिस्टेंस पे भी हो, या नो कॉन्टैक्ट हो, सेपरेशन हो, ठीक है, उसके बावजूद excuse me, आपके पर्सन आपसे काफ़ी कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं, और अब इस डिस्टेंस को बिल्कुल आप लोगों से मिटा मिटा देना चाह रहे हैं, ठीक है। और आपको लेकर के काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी प्लान कर रहे हैं कि आपके साथ नेक्स्ट फर्दर क्या हो सकता है, लाइफ में क्या कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग चल रही है आप लोगों की, आप लोगों को लेकर के, और काफ़ी पैशन अट्रैक्शन है आपके लिए, ठीक है। हो सकता है कुछ के पर्सन ये सोच रहे हैं कोई लॉन्ग ट्रिप आपके लिए, लॉन्ग ट्रिप, ठीक है, अगर रिलेशन में है आप लोग, तो कोई लॉन्ग ट्रिप का भी सोच रहे हैं आपको के लिए लेकर के जाएं, ठीक है। कुछ के पर्सन सोच रहे हैं कि ट्रैवल करके आए, या डिस्टेंस हो गया किसी तरीके का, तो उस डिस्टेंस को वो करें, और फ्यूचर आपके साथ कैसा, आपको कैसे हारमनी उसमें बैलेंस करना है, हारमनी क्रिएट करना है, न्यू बिगनिंग करनी है, कैसे वो चीज़ें, ये प्रपोजल कैसे देना है, वापस से स्टार्ट कैसे करना है, वो चीज़ें सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है, इस टाइम पे। और कुछ भी चैलेंजेस है ना, उस चैलेंजेस को वो डिफीट करते हुए, एंड करते हुए आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं अब, और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपसे उनको एक जुड़ाव महसूस होता है, एक अटैचमेंट, ठीक है, एक लगाव, एक पीस, एक बैलेंस, एक सिक्योरिटी, एक प्योरिटी, यू नो, एंजल ऑफ प्योरिफिकेशन, एक प्योरिटी लगती है, बैलेंस लगते हैं लाइफ में। एफर्ट्स कम करने पड़ते हैं आपके रिलेशन में ना, उनको काफ़ी कम एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अगर वो यही एफर्ट्स किसी और रिलेशन या किसी और चीज़ों पे करते हैं ना, तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उनको कुछ नहीं हासिल होता। लेकिन आपके रिलेशन में वो कम एफर्ट्स ना भी करें, ना के बराबर भी करते हैं ना, तो भी आप इतने ज़्यादा वो है ना बैलेंस, और इतने ज़्यादा लाइन है, या इतने ज़्यादा उनके लिए प्रोटेक्टिव है या सपोर्टिव है, कि आप पे उनको एफर्ट्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये चीज़ें भी हैं कि आपने अपनी जिम्मेदारी बखूबी उनके प्रति निभा रखी है, ये चीज़ें, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे लव अफेयर में है, लव रिलेशन में है, या फिर, ठीक है, चाहे कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, एफर्ट्स आप करते हैं उनके लिए, ठीक है। इस रिलेशन को फ्यूचर, इसका फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर संवारने के लिए, इसका प्रेजेंट और फ्यूचर क्रिएट करने के लिए आपके काफ़ी मेहनत एफर्ट्स होते हैं, वो भी एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन में भी अपने एफर्ट्स देना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को भी बैलेंस करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और कोई थर्ड पार्टीज है या थर्ड सिचुएशन है, तो उसको एंड करना ही चाह रहे हैं, ठीक है।
एंड करना चाह रहे हैं, अगर आपके रिलेशन में कोई कुछ चीज़ें ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है एज अ थर्ड पार्टी, एज अ लव अफेयर, ठीक है, या मनी सिचुएशन है तो मनी पे भी वो सोच रहे हैं कि ठीक है इसको फर्दर अचीव कर लिया जाए एज सुन एज पॉसिबल, देन आपकी तरफ मूव किया जाए, ठीक है। और थर्ड पार्टी से तो उससे सोच रहे हैं थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़े वो, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर आपके साथ चाहिए, क्योंकि आपसे आपसे उनको कनेक्टिविटी फील होती है, चाहे आप दूर से हैं उनसे या नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है या रिलेशन में है, लेकिन ठीक है, कनेक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ आपसे फील होती है, उनके एक अटैचमेंट, एक कनेक्टिविटी, एक अलाइनमेंट, और आपसे 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 ही हार्ट टू हार्ट उनकी वो रहती है, इमोशंस, फीलिंग, लव, ठीक है। अगर वो किसी और जिनके पास जिस किसी और रिलेशन में भी थे ना, तो वो मनी के कारण ही वो हुए थे, या फिर ठीक है ये कोई पैशन या अट्रैक्शन के कारण, ठीक है, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, नहीं तो प्यार तो आपसे ही है, प्यार भी आपसे, तो अट्रैक्शन भी है, एक अटैचमेंट भी फील करते हैं, बैलेंस सिक्योरिटी फील करते हैं काफ़ी, तो न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है। अगर आपका टोटली नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो न्यू बिगनिंग वापस से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं वापस लौटने की सोच रहे हैं, इस डिस्टेंस को रिमूव करने की सोच रहे हैं और आपको कमिट करने की सोच रहे हैं, ठीक है, आपको प्रपोज करने की सोच रहे हैं, लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, ठीक है। और रिलेशन में भी है तो उसमें कुछ चेंजेस करने की सोच रहे हैं, बढ़िया बेटर चेंजेस और ज़्यादा, ठीक है। या देखिए ये भी हो सकता है कि स्थान परिवर्तन करें, मीन्स कि अभी अभी जहाँ पे हो ना, तो वहाँ से कुछ टाइम के लिए वो अब ट्रिप पे जाएं आपको लेकर के, लॉन्ग डिस्टेंस के, कुछ के पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप करें आपके साथ, ये भी सोच रहे हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो आपकी तरफ लौट करके आए, ठीक है, तो परिवर्तन तो चाह ही रहे हैं। और नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, तो वो परिवर्तन यूनियन में चेंज कर दे, कांटेक्ट, कम्युनिकेशन कर लें आपसे, ये चीज़ें हो जाए, ठीक है। तो काफ़ी लेकिन बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन ठीक है प्लान कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से स्लो मोमेंट है इनके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है ना, क्योंकि काफ़ी हर चीज़ को बैलेंस करके, सोच करके, हर चीज़ का जुगाड़ करके आपकी तरफ बढ़ना है कि कोई बाद में पंगा ना हो, प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, किसी तरह का इश्यूज ना क्रिएट हो जाए, या किसी तरीके की कोई कमी ना रह जाए आपके रिलेशन में, या आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो, ठीक है, ये चीज़ है, मनी की कमी ना रह जाए, या किसी कोई थर्ड पार्टी इशू ना क्रिएट हो जाए, या ठीक है, या कुछ भी। तो ये फीलिंग्स है, यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपसे, ये स्टेबल ऑफर आपको देना चाह रहे हैं वापस से, ठीक है, अपना प्रपोजल, अपना लव प्रपोजल, अपना कमिटमेंट, अपनी मैरिज कमिटमेंट, फर्दर कुछ मैरिज रिलेशन में है तो फर्दर कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है, और इसमें बैलेंस ही क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे रिलेशन को अब जोड़ना चाह रहे हैं, अलाइनमेंट, जोड़ना नहीं जोड़ते तो वो लोग हैं जिनका ना हो या ठीक है, आपसे ये रिलेशन बंधना चाह रहे बंधन में अब, ठीक है, ये चीज़ें। थर्ड पार्टीज के कारण हार्ट ब्रेक हुआ है, या तो उन्होंने ही अपने गुस्से से या किसी सिचुएशन या रीज़न की वजह से आप का दिल दुखाया, या आपसे मूव ऑन किया, लड़ाई झगड़ा किया, कुछ गुस्से में बोल दिया, ठीक है, या थर्ड पार्टी कुछ के पर्सन इन्वॉल्व हो गए, तो हार्ट ब्रेक उनको भी मिला है इस कारण से, क्योंकि प्यार तो करते हैं ना आपसे, ये चीज़ें गुस्से में कर देते हैं, डिसीजन गुस्से में ले लेते हैं, बाद में रियलाइजेशन होता है, ठीक है, और बाद में पछतावा होता है, तो वही पछतावा, वही रियलाइजेशन आपके पर्सन को है, ठीक है, और वो थर्ड पार्टीज को एंड करना चाह रहे हैं और आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी अवेकनिंग हो गई है, उन्होंने काफ़ी सोच लिया है हर एस्पेक्ट से, हर पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कि कहाँ किसकी गलती रही है, उनको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, और उनके लिए लाइफ में, ठीक है, सही चीज़ें, सही पर्सन के बारे में, तो वो सही पर्सन आप है, ठीक है, तो आपसे वो चाह रहे हैं अब न्यू स्टार्ट करना, या आपके लिए कुछ करना रिलेशन में, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, एंजल से भी, भगवान से प्रे करते हैं आपके रिलेशन के लिए, कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं ना वो आपसे, न्यू बिगनिंग, मैरिज, यूनियन, या फर्दर कुछ, भगवान से प्रे करते हैं, ठीक है, कि वो चीज़ें भगवान आपके रिलेशन में उनको ब्लेस कर दे, और अगर कुछ रहा है, गलती रही है तो माफ़ कर दे, या कुछ बाधाएं हैं तो वो बाधाएं मिटा दें, ये चीज़ें। और थर्ड पार्टीज है तो थर्ड पार्टीज है ना किसी भी रूप में, तो वो ऐड कर दें, एंजल्स, यूनिवर्स, ऐसा कुछ कर दें मेरा कल। तो ये फीलिंग्स है आपके पर्सन की आपको लेकर के, चलिए नेक्स्ट देखें, चेक कर लो एंजल्स,
प्लीज अनफोल्ड नेक्स्ट सेक्शन मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन। थर्ड पार्टी को वो एंड करना चाह रहे हैं गाइस। अगर थर्ड पार्टी डिस्टेंस के रूप में है या थर्ड पार्टी उनके बिहेवियर के रूप में थी, ठीक है, किसी तरीके का बिहेवियर था उनका, ईगो वाला या एटीट्यूड वाला या चीटिंग वाला या लापरवाह वाला या गुस्से वाला, तो वो चीज़ें एंड करना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर लव अफेयर के रूप में थी तो वो एंड करना, वो थर्ड पार्टी को एंड करना चाह रहे हैं। थर्ड सिचुएशन कोई कास्ट कम्युनिटी का था तो वो थर्ड सिचुएशन एंड करना चाह रहे हैं। मनी का था तो मनी तो ऑब्वियस से अचीव करके वो भी एंड कर देंगे ना, अचीव कर लेंगे तो मनी सिचुएशन का, मनी का भी पंगा देन आपकी तरफ आपके लिए ज़रूर करेंगे, ठीक है। जिस भी सिचुएशन, जिस भी या पर्सन के कारण ऑब्स्टेकल हो रहे थे वो ऑब्स्टेकल को एंड कर देंगे, उस थर्ड पार्टीज को, उस थर्ड रीज़न को, ठीक है। सोच रहे हैं वो अच्छे से करने की और आपके लिए करें देन। आंखें बंद करके जो आंखें बंद करके एक चेहरा नजर आया, वो यू आर, वो तू, वो आप ही हैं, यही कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को आंख बंद करने के बाद अगर कोई चेहरा नज़र आता है तो वो आपका ही नज़र आता है, आपके बारे में सोचते हैं वो। एंजल्स प्लीज़ नेक्स्ट सेक्शन अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के। लूँ ना लूँ बार, चलो अभी नहीं लेती। एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन मेरे व्यूअर्स के पर्सन के। माय गॉड, अभी इसको भी नहीं ले रही मैं, ठीक है। हर्मिट शो हुआ, पॉपअप हुआ है, किंग सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और फाइव ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका मीनिंग मैं बाद में बताऊंगी, मैं नहीं ले रही। अगर वापस से आना होगा तो ये कार्ड वापस से अनफोल्ड होना होगा, हो जाएगा। एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन फॉर माय व्यूअर्स। इसका मतलब यही है कि सोच समझ करके वो काफ़ी आपकी तरफ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में जस्टिस बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, कुछ इनजस्टिस हुआ था उसे सही करना चाह रहे हैं। कोई दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे तो एक सिचुएशन को एंड करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, जैसे मैंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन का मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होने जा रहा है। ये देखिए हर्मिट को का कार्ड वापस से अनफोल्ड हुआ है ना, तो ये अनफोल्ड होना था, ठीक है। मैंने कहा था ना वापस से अनफोल्ड होना होगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट, सेवन ऑफ वैंड्स एंड द टावर। राइट, नेक्स्ट एक्शन की बात करें आपके पर्सन की। सो गाइस, आपके पर्सन ने अगर आपसे बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी, डिस्टेंस क्रिएट कर रखा था, ठीक है, ब्लॉकेजेस थी, कोई नो कॉन्टैक्ट था, उस कोई थर्ड पार्टीज थी, उसको वो एंड करेंगे, ठीक है। वो एंड करेंगे क्योंकि उनको अवेकनिंग मिल रही है, रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। उनको नॉलेज मिल रही है इस चीज़ों की कि ये चीज़ें ब्लॉक क्रिएट कर रही है, ठीक है, आपके रिलेशन में, या ये लोग या कोई थर्ड पार्टीज या उनका खुद का ईगो, गुस्सा, फियर, डाउट्स, वटेवर, ठीक है। और जितने भी आप लोगों के रिलेशन में हैं कुछ इश्यूज, ऑब्स्टेकल्स, उसका वो समाधान तलाशने वाला है, समाधान निकालने वाले हैं, समाधान को, ठीक है, सोल्यूशन गेन करके देन वो चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। वो ब्लॉकेजेस रिमूव करेंगे आपके सिचुएशन की, आपके रिलेशन की, ठीक है, कि जिससे आपसे रिलेशन अचीव नहीं कर पा रहे हैं वो कुछ भी, ठीक है। आपसे न्यू बिगनिंग करनी है, मैरिज करनी है, यूनियन करना है, फर्दर कुछ करना है, ट्रिप पे जाना है, फैमिली एक्सटेंड करनी है आपके साथ, ठीक है, पीसफुली रहना है उनको, वट एवर, आप मैरिड है अनमैरिड है उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे आपके रिलेशन की, कुछ भी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड होगी आपकी। अगर काफ़ी टाइम से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या लीस्ट कॉन्टैक्ट था, या आपके पर्सन आपसे बात नहीं करे थे रिलेशन में होते हुए भी, कि आप जिस चीज़ का सोल्यूशन चाह रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप अपने पर्सन से कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें एंड होगी। नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन एंड होगी और सेपरेशन वाली सिचुएशन एंड होगी आप लोगों की, ठीक है। अब आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है, और न्यू बिगनिंग करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। कुछ भी उन्होंने अपने सीने में राज रखा हुआ था
कि आपसे प्यार करते हैं या शादी करना चाहते हैं, या कोई गलती हो गई या कोई उनके लाइफ में इश्यूज चल रहे थे, वो चीज़ों के कारण नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपसे नहीं कह रहे थे, अपने इश्यूज आपसे नहीं बोलना चाह रहे थे, ठीक है, कि आपको भी आप ना कहीं वो ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए यहाँ, ठीक है। तो वो चीज़ें डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है, और न्यू बिगनिंग होगी आपके लिए, उसको आपको सोल्यूशन भी देंगे, वो सोल्यूशन भी निकालेंगे। आप लोगों में कोई इश्यूज चल रहे थे तो ठीक है, और कोई थर्ड पार्टीज थे ना तो वो एंड होंगे, ठीक है। चाहे अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई और लव अफेयर था या किसी और से मैरिड कमिटेड थे तो वो वहाँ से रिलेशन को एंड करेंगे, ठीक है, जिससे कि वो ब्लॉकेजेस आपके रिलेशन में क्रिएट हो रखी थी ना उस वजह से, तो वो ब्लॉकेजेस और आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों के जिनके पर्सन ने ब्लॉक कर रखा होगा वो आपको अनब्लॉक भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में आपके बहुत जल्दी आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, आपसे कम कांटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, और थर्ड पार्टीज को एंड करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज कुछ भी थी, चाहे किसी लव रिलेशन के रूप में थी, किसी और से मैरिड थे आपके पर्सन, मनी का कोई इश्यूज था, व्हाटएवर या अपनी फीलिंग्स अपनी अभी तक नहीं जाहिर की थी या कुछ भी था, ठीक है, वो थर्ड इश्यूज को एंड करके आपकी ठीक है, आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे और आपसे बात करेंगे, आपसे एक्सप्रेस करेंगे जैसा भी कुछ वो चाह रहे हैं इस रिलेशन में ना, और बता दिया मैंने क्या चाह रहे हैं रिलेशन में आपसे, ठीक है। न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, फर्दर ग्रोथ चाह रहे हैं, ठीक है, आपके साथ कहीं टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, अगर रिलेशन में तो फैमिली को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, आपके लिए आपके को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं सिक्योरिटी, सेफ्टी, ठीक है, ये चीज़ें करेंगे। तो आपका नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वाला फेज तो बिल्कुल अब एंड होने पे है, ठीक है। अब न्यू स्टार्ट होगी, कम्युनिकेशन होगा, कांटेक्ट होगा, बात होगी आपकी, आपके पर्सन बात करेंगे आपसे और कमिटमेंट भी देंगे अपना ये वो, ठीक है। प्रपोजल, लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, ठीक है, और मैरिड है तो फर्दर कुछ आपके लिए करें, ठीक है, कोई ऑफर जैसा मैंने बताया रीडिंग में, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें आपको, कोई ऑफर दें फर्दर, ठीक है, और थर्ड पार्टी से एंड होगी, ठीक है, एंड होगी है थर्ड पार्टी से। कुछ भी थर्ड पार्टी थी ना या थर्ड सिचुएशन जाता है, डिस्टेंस था, चाहे उनके खुद के बिहेवियर आड़े आ रहे थे, वो चीज़ें भी वो हील कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ें भी वो बेटर में चेंज होकर के आपसे डील करेंगे, बात करेंगे। और डिस्टेंस था तो डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, नो कॉन्टैक्ट एंड हो जाएगा, सेपरेशन एंड हो जाएगा, आपका न्यू बिगनिंग हो जाएगी, कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी, इशूज़ चल रहे थे, इशूज़ का भी सोल्यूशन हो जाएगा आप लोगों के, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट्स थे, फिर कुछ भी था, ये चीज़ें लड़ाई झगड़ा था या कोई वो चीज़ों भी सोल्यूशन हो जाएगी, मतभेद था किसी तरीके का तो, ठीक है। या मनी का भी कोई इशू था, सब डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको भी थोड़ा सा बात करते टाइम गुस्सा नहीं होना है, ठीक है, गुस्सा मत होइएगा, पीसफुली बात कीजिएगा, सोच समझ के आप लोग भी बात कीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ें, वरना क्या पता वापस से लड़ाई झगड़ा हो जाए आप लोगों का। तो बात होगी, आपको कम्युनिकेशन का चांस मिलने वाला है, कम्युनिकेशन होने वाला है, तो कम्युनिकेशन को सही से कीजिएगा, ठीक है, पीसफुली, कोई भी इशूज़ है या कुछ भी बात करनी है तो, ठीक है। क्योंकि देखिए टावर का कार्ड है तो इंटरफेरेंस तो लोगों की आएगा, इवन तो आपके पर्सन, ठीक है, उसको ये इंटरफेरेंस जिस भी तरीके की है ना, आपके पर्सन आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपका साइड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन आप भी अपने पर्सन को, अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, आप लोग भी ऐसे लोगों से, क्योंकि ये टावर का कार्ड है, मीन्स की, ठीक है, इंटरफेरेंस तो है लोगों की, थर्ड पार्टीज की, किसी की भी, ठीक है। वो एंड हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को अपनी आपसी सहमति से वो चलना, वो करना होगा, अपने रिलेशन को डील करना होगा, ठीक है। एक दूसरे को सपोर्ट, अपने पर्सन को सपोर्ट कीजिए, सोल्यूशन दीजिए उनको, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कोई सोल्यूशन चाहिए तो वो देंगे, एक दूसरे सहारा बनिए, सपोर्ट बनिए अपने पर्सन का, आप और आपके पर्सन आपके लिए करेंगे, ठीक है। और ये यूनिवर्स की तरफ से भी होगा कि देखिए यूनिवर्स का डिवाइन इंटरवेंशन भी होने जा रहा है आपके रिलेशन में, कि काफ़ी टाइम से अगर बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, कोई सीक्रेट्स हाइड हो रखे हैं, वॉट तो वो रिवील हो जाएंगे, और ये इंटरफेरेंस थी तो इंटरफेरेंस भी एंड होगी, ठीक है। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन है आप लोगों के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं कि आपके फेवर में है, ठीक है, होने वाला है, और ऐसे लोगों का खात्मा होने वाला है, ऐसी सिचुएशन का, थर्ड पार्टीज का, इश्यूज़ का, ठीक है।
और आपके पर्सन भी अब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखी थी ना आपसे उन्होंने, या डिफेंसिव हो रखे थे, तो अब बात करेंगे, ठीक है। अब ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे, अनब्लॉक, जिनके पर्सन ने ब्लॉक किया था अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस क्रिएट किया था तो डिस्टेंस वो करेंगे। अब आपसे बात करेंगे, ठीक है। 1 to 7 9 1 to 9 आवर्स में हो जाएगा गाइज ये, 1 to 9 आवर्स, 1 to 9 डेज में, ठीक है। ये चीज़ें, और कुछ के लिए ये 15 डेज या 1 मंथ के अंदर अंदर भी हो जाए, ठीक है। 15 to 30 डेज या मीन्स 1 मंथ के अंदर हो जाएगा। नहीं तो कुछ के लिए ये, ठीक है, 1 to 9 आवर, 1 to 9 डेज, ठीक है। और बहुत जिनका ज़्यादा होता है तो वीक्स में भी जा सकता है, ठीक है। वीक्स यानी 1-2 महीने के अंदर हो जाए उनका, से ज़्यादा जिनका जाना है ना, टाइम लगना है, 1 to 9 वीक्स यानी 1-2 महीने के अंदर हो जाएगा, ठीक है। डोंट स्टॉप, रुकिए मत आप लोग, ठीक है। एफर्ट्स करें, करते रहिए, प्रेयर्स करें, करते रहिए अपने इस रिलेशन को लेकर के, मैनिफेस्ट करें, करते रहिए, बात हो रही है हो करते रहिए, ठीक है, रुकना नहीं है। अपने प्रयासों को, मतलब इसका मतलब ये अपने प्रयासों को, अपने एफर्ट्स को नहीं रोकना है। आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे थे ना इस रिलेशन में या अपनी लाइफ में, उसके लिए प्रयास अपने जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए, ठीक है। नो क्यों है अभी मैं चेक करूँगी, ठीक है। नो है, किस लिए नो है, यस है, और रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। देखिए कुछ सवालों के जवाब थे तो कुछ के लिए नो, मतलब कुछ डाउट्स थे तो एंजल्स कह रहे हैं नो डाउट्स, ठीक है। और ये एंजल्स की यस है, और आपको क्योंकि पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव रहिए, डाउट्स नहीं, फियर्स नहीं, गिव अप नहीं, ठीक है, रुकना नहीं, नो डोंट स्टॉप। एंजल्स कह रहे हैं ना, डोंट स्टॉप, रुकिए नहीं, एफर्ट्स करते रहिए, प्रयास अपने जारी रखिए, ये होगा, यस ज़रूर से होगा, ठीक है। बिलीव रखिए, ट्रस्ट रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, तो होगा, ठीक है। ये चीज़ों के लिए नो, ठीक है, परफेक्ट टाइम पे होगा, और ये परफेक्ट टाइम पे होगा, ठीक है। जिनके लिए एकदम से नहीं हो रहा उनके लिए थोड़ी बाद में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। जिसका जब परफेक्ट टाइम है वो चीज़ें होंगी उनके लिए उसी टाइम पे, ठीक है। अगर कुछ के लिए ये 1 घंटे में होना है तो उनका परफेक्ट टाइम 1 घंटे में है, कुछ का 1 महीने में होना है तो ये परफेक्ट टाइम उनका 1 महीने में है। तो अगर 1 महीने में जिनका होना है वो एक्सपेक्ट करें कि उनका 1 दिन में हो जाए तो, या 1 हफ्ते में हो जाए, तो उनके लिए तो इस टाइम पे तो नो ही है ना, बाद के लिए तो यस है, क्योंकि बाद में है ना उनका परफेक्ट टाइम, ठीक है। और तब तक आपको अपने रुकना नहीं है, नो डोंट स्टॉप, ठीक है, प्रयास जारी रखिए। और यही प्रयास करने का परफेक्ट टाइम है। आप कुछ भी पाना चाह रहे हैं, हासिल करना चाह रहे हैं, उसके लिए प्रयास करने का ये परफेक्ट टाइम है, ठीक है। अभी प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें फ्रूटफुल हो जाएंगी आपके लिए, कुछ डेज में, कुछ आवर्स में, या कुछ वीक्स में, ठीक है, फ्यूचर में आगे चल के राइट। हीलिंग करनी है, बात करनी है, एफर्ट्स करनी है, अप्रोच करना है, वॉट एवर, मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी करना है, डिस्कस करना है, दिस इज द परफेक्ट टाइम, ठीक है। रिकवरी है क्योंकि इस रिलेशन में, और ट्रस्ट हील करना आपको, ठीक है। एंड जस्ट कह रहे हैं रिकवरी ही है इस रिलेशन में आप लोगों की, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए आप लोग, और आपके रिलेशन के ट्रस्ट इश्यूज डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। रिकवरी हो जाएगी, न्यू बिगनिंग हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगी इसमें, ठीक है। इसमें नेगेटिविटी किसी लोगों की वजह से या किसी इश्यूज की वजह से क्रिएट हो गई थी, तो वो चीज़ें भी हील हो जाएंगी, ठीक है। उसमें भी ऑप्टिमिस्टिक वो हो जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा सब कुछ परफेक्ट टाइम पे, और ये परफेक्ट टाइम ही है, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको स्टॉप नहीं करना है, एफर्ट्स करते रहिए, ट्रस्ट कीजिए, और ट्रस्ट भी बढ़ेगा आप लोगों का इस रिलेशन में, ठीक है। लेट गो कर दीजिए आप लोग, कोई भी आपको फियर्स है, डाउट्स है, ठीक है, इश्यूज हैं, गुस्सा है, ठीक है, वो चीज़ों को लेट गो कीजिए, ठीक है। ये एकदम एक्सपेक्टेशन लगा करके रखिए कि अभी टाइम का एक्सपेक्टेशन मत लगाइए कि अभी हो जाए। अगर ठीक है बाद में हो रहा है तो हो तो रहा है, कुछ टाइम बाद हो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ों को भी सरेंडर कर दीजिए गॉड पे, जब भी परफेक्ट टाइम होगा हो जाएगा, होगा सबका इन द नियर फ्यूचर में, ठीक है। जब भी जिसका परफेक्ट टाइम है नियर फ्यूचर में उसका हो जाएगा, किसी के लिए नियर फ्यूचर में 1 घंटे बाद भी है, किसी का 1 महीने बाद भी है, तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचिएगा, लीजिएगा इसको, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, इनडिसाइसिव नहीं रहना है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। हील करते रहिए, खुद को हीलिंग कर रहे हैं तो बात करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए, एक्शन लेते रहिए, जिस भी तरीके के एक्शन ले रहे हैं ना,
अपने, ठीक है, इस रिलेशन के लिए, लाइफ में अचीवमेंट के लिए परफेक्ट टाइम है। अभी जैसा एक्शन लेंगे ये नियर फ्यूचर में आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। परफेक्ट टाइम पे आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और परफेक्ट टाइम पे वो चीज़ें हो जाएंगी जिसका जब परफेक्ट टाइम है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिन चीज़ों का, ठीक है। तो किसी के लिए 1 घंटे में भी हो जाएगा, किसी के लिए एक दिन में भी हो जाएगा, किसी के लिए 1 हफ्ते में होना होगा तो 1 हफ्ते में ही होगा। आप चाहेंगे कि 1 दिन में हो जाए तो नहीं होगा, ठीक है। वो 1 हफ्ते में ही होगा, लेकिन होगा ज़रूर होगा। बिलीव रखना है बस आपको, ट्रस्ट, ठीक है। तो ये गाइडेंस आपके लिए गाइस और ब्लेसिंग्स एंजल्स की, राइट। तो अगर गाइस ये आपकी सिचुएशन से, आपके रिलेशन की सिचुएशन से, पर्सन की सिचुएशन से कुछ भी मैच हुआ है, रेजोनेट हुआ है और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज और एंजल गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके एक्सक्यूज मी गाइस, कमेंट करके, और ठीक है। और कुछ क्वेरीज है तो भी कर सकते हैं कमेंट। और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इंस्टाग्राम से बुक करा सकते हैं आप मुझे, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल के, इस वीडियो के या चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है। चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उससे आपको पूरे मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और उससे आपको फैसिलिटीज मिल जाएगी चैनल पे। आपके कोई क्वेरीज होगी उसको जल्दी से शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, पहले कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको प्रायोरिटीज दी जाएगी मीन्स की, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई रीडिंग आपको चाहिए पर्टिकुलर उस पर, तो वो आपके लिए चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी करके, ठीक है। ये चीज़ें, या लाइव रीडिंग में लाइव किया जाए, लाइव सेशन होते हैं तो लाइव यूट्यूब पे लाइव सेशन हो जाएगा चैनल पे, उस पर आप, ठीक है, अपनी क्वेरीज को वो कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से आप लोगों को उसमें प्रायोरिटीज दे दी जाएगी, ठीक है, हर चीज़ों में। और आप चैनल के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर से कर सकते हैं। थैंक्स करना चाहते हैं, सुपर थैंक्स चैनल को वो करना चाहते हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं। वो भी आपको चैनल के उसमें ज्वाइन बटन में आपको वो मिल जाएगा। चैनल्स को ग्रेटिट्यूड करना चाह रहे हैं तो मेरे, ठीक है। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड ये रीडिंग जिनको भी जरूरत है उन तक भी जरूर से शेयर कर दीजिएगा मेरे रीडिंग को, चैनल को, जिससे कि और लोग भी इस रीडिंग से जुड़ सकें, उनकी भी हेल्प हो सके, चैनल से जुड़ सके, ठीक है। और वो लोग भी, उनकी भी हेल्प हो सके जिस भी तरीके से उनको रिक्वायर्ड है, राइट। तो आप लोग ये करिए और मैं करती हूँ नेक्स्ट रीडिंग। और मैं और भी चैनल्स वाली हैं, देखियो मैंने उनको कुछ को बात कही थी, अगर वो चीज़ों पे वो चीज़ें सही हो जाती हैं, सुधर जाती है, नहीं करते हैं वो चैनल वाले वो चीज़ें तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस से उन चैनल वालों को बोलूँगी, चैनल्स वालों को, ठीक है। तो आप लोग ये करिए। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।